Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. All of you are watching my YouTube channel Mr. Dot Mathematics and I am your teacher Hassan Shafiq. आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 10.4 है। ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग का पार्ट आ सकता है। अगर 10 चैप्टर की मैं बात करूं तो इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे चैप्टर में चंद एक आप लोगों को लॉन्ग बताए गए हैं, उन्हीं में से आप लोगों को पेपर में लॉन्ग आना, तो इसलिए ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चले हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 10.4 है, जैसे कि बता चुका हूँ, और इसमें भी कुछ फार्मूलाज है जो आप लोगों को आने चाहिए। जो इधर बैठे बच्चे हैं उनको भी, और जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी वो फार्मूलाज आने चाहिए। अगर तो आप लोगों ने क्वेश्चंस को इजीली करना है तो ये जो फार्मूलाज मैंने लिखे हैं 8, ये आप लोगों को आने चाहिए, और इनको पता भी होना चाहिए ये किसका कब कौन से यूज करने हैं। सबसे पहले नाम है हमारे पास प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस फार्मूलाज। प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस फार्मूलाज, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शंस दिए होंगे, कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, और इनको हमने सम या डिफरेंस यानी कि माइनस की सूरत में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमारे पास पहला फार्मूला 2 sin अल्फा cos बीटा इक्वल टू किसके होगा, sin अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस sin अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट क्लोज। देखें दो फंक्शंस यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर sin और cos प्रोडक्ट की फॉर्म में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब इसका फार्मूला वो प्रूव करता है या इसका जो फार्मूला बनता है वो किसके इक्वल आ जाता है, sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। इनके सेंटर में क्या आ जाता है, प्लस। ये सम में चेंज हो गए, किसमें चेंज हो गए हैं, सम में। ये फार्मूला एज इट इज आप लोगों ने याद करने हैं। इसी तरह 2 cos अल्फा sin बीटा, पहले देखें जो अल्फा वाला एंगल था साइन के साथ था, तो दोनों ओपन करते हुए दोनों चीजों के साथ साइन जरूर है, सेंटर में क्या है, प्लस। अब अगर अल्फा cos के साथ आ गया और बीटा साइन के साथ चला गया है तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा, सेंटर में माइनस आ जाएगा, जस्ट सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस, sin अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू किसके होता है, cos अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह -2 sin अल्फा sin बीटा किसके इक्वल होता है, cos अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस cos अल्फा माइनस बीटा के। इसी तरह जैसे प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस में गए हैं, यानी कि जैसे हम प्रोडक्ट से जमा या माइनस में गए हैं, फार्मूले याद किए हैं, तो इस तरह ये भी तो हो सकता है प्रोडक्ट की सूरत में हमारे पास फंक्शंस हो, उनको सम और डिफरेंस में चेंज करना हो। तो आगे वाले जो 4 फार्मूलाज हैं हमारे पास, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, ये फार्मूलाज कब यूज करने हैं, स्टेटमेंट में हमें कहेगा वो, ठीक है। ज्यादातर स्टेटमेंट में कह देगा कि सम, इस तरह सम या माइनस की सूरत में आप लोगों को फंक्शंस दिए हैं, इनको आप लोगों ने कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट, एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट। तो हमने प्रोडक्ट इनमें से पहचानना है कौन सी फॉर्म बन रही है, उसके हिसाब से उस पर ये फार्मूला लगाकर उसका आंसर निकालना है, ठीक है। sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल टू 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 के इक्वल होता है। sin अल्फा माइनस sin बीटा, ये प्लस वाला है तो जाहिर सी बात है माइनस में भी इसकी फॉर्म होगी, तो माइनस में क्या आ जाता है, 2 cos, इधर पहले साइन था, इधर पहले क्या आ जाएगा, जब माइनस आ जाएगा, दोनों साइन के हों, सेंटर में माइनस आ जाए, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2 cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस cos बीटा इक्वल टू -2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये फार्मूलाज है, 8 के 8 फार्मूलाज आने चाहिए। चले क्वेश्चंस में आप लोगों को मजीद क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने इनको अप्लाई कैसे करना है। आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, सम और डिफरेंस की फॉर्म में। प्रोडक्ट की सूरत में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वो कहता है इसको किसमें चेंज कर दो, सम और डिफरेंस की फॉर्म में। ये देखें पहले वाले फार्मूलाज चारों में से कोई ना कोई लगेगा। और एक और भी बात याद रखनी है, इधर ये जो अल्फा लिखा हुआ है साइन के आगे या कॉस के आगे अल्फा या बीटा लिखा हुआ है, इनकी वहां पर वैल्यूज हमें दी होंगी, क्या दी होंगी, वैल्यूज, कोई ना कोई 30 डिग्री, 2 डिग्री,
5 डिग्री, 5 थीटा, 1 थीटा, ठीक है, -2 थीटा भी दिया हो सकता है। तो उस हिसाब से हमने इनका वो वैल्यूज यूज करनी है, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू। अब हम अपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है एक्सप्रेस प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। वो पहला ही पार्ट है, मैं पहला पार्ट लिखता हूं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ 2 sin 3 थीटा cos थीटा। अगर गौर करो तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म पहचाननी है, शक्ल पहचाननी है। वो जो सम प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस वाले फार्मूलाज हैं, उनमें से ये वाली शक्ल किस फार्मूले से मिलती है। अगर आप लोग देखें 2 sin, अगर इसको आप लोग अपने माइंड में कंसीडर कर लो, ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। तो मैं इधर लिख भी देता हूं, हेयर हमारे पास अल्फा इक्वल टू क्या है 3 थीटा और बीटा इक्वल टू क्या है थीटा। बीटा इक्वल टू क्या है थीटा। तो देखें 2 sin अल्फा cos बीटा, ये फॉर्म किससे मिलती जुलती है, पहले फार्मूले से मिलती है। 2 sin अल्फा cos बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। तो इधर मैं लिख दूंगा यहां पर रेफरेंस के तौर पे कि sin, बल्कि 2 sin अल्फा cos बीटा इक्वल टू होता है जी sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। हमने ये फार्मूला यूज करना। तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगा, दिस इज इक्वल टू, हमारे पास ये वाली साइड तो हमने पहचान ली, ये होती है, ठीक है। अब इसकी मैं सिर्फ ये वाली साइड आपको लिख कर दूंगा। कैसे, इस वाली साइड में अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू यानी कि 3 थीटा प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, दिस इज प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा जी, देखे साइन 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 थीटा प्लस साइन 3 में से 1 थीटा माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2 थीटा। अब जो शक्ल आई है, जो फॉर्म बनी है, देखिए उसमें दो फंक्शन एडिशन की फॉर्म में आ गए, सम की सूरत में आ गए। तो यही हमारा क्या था, मेन टारगेट था। उसने ऊपर बोला कि एक्सप्रेस प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट को किसमें एक्सप्रेस करो, सम या डिफरेंस। और का मतलब या होता है, या तो प्लस वाली फॉर्म बनेगी या कौन सी फॉर्म बनेगी, माइनस वाली फॉर्म बनेगी। बेटा इधर ऊपर, तो आप लोगों के पास ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं करना हो, यहाँ पर फॉर्म पहचाननी है, अल्फा उस फार्मूले में अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू लिख देनी है और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू जस्ट पुट करनी है। अब इसका हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है जी, लिखा हुआ है 2 cos 5 थीटा sin 3 थीटा sin 3 थीटा। अगर आप लोग देखें तो हेयर मैं लिख लेता हूं, पहला जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा उसके साथ जो भी एंगल है ना वो अल्फा की वैल्यू है आप लोगों के लिए। जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा उसके आगे जो भी एंगल पड़ा वो किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है हेयर सॉल्यूशन के अंदर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 5 थीटा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3 थीटा। अब आप लोग इधर देखें, इस ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, ये उन फार्मूलों में से किससे मिलती जुलती है, सेकंड फार्मूला 2 cos अल्फा sin बीटा पड़ा हुआ, 2 cos अल्फा sin बीटा। तो मैं इधर लिख देता हूं, रेफरेंस नाम भी लिखे, इस तरह भी लिख सकते हैं, वी नो दैट 2 cos अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, इसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू भी पड़ी हुई है हमारे पास, कहां पड़ी हुई है, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, हमने अभी अभी पहचानी है 5 थीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 थीटा। इसमें अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू लिख लेनी है। तो लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos 5 थीटा sin 3 थीटा इज इक्वल टू sin 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन हमारे पास आ जाएगा 5 थीटा माइनस 3 थीटा। ये आ गया हमारे पास,
ठीक है जी। दिस इंप्लाइज दैट, या दिस इज इक्वल टू देखे साइन 5 में 3 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 8 थीटा माइनस साइन, इसी तरह 5 में से 3 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 2 थीटा। तो ये आप लोगों के पास आ गया आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर। ये आप लोगों के पास क्या आ गया, आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। डिफरेंस की फॉर्म में आ गया। जरूरी नहीं है कि हमेशा सम की फॉर्म में आया आंसर, डिफरेंस की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अभी ये हम अपने एक और अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 जैसा कि हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 क्या है जी, पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। अब देखें इस क्वेश्चन, इस पार्ट के अंदर एक बात उसने हमें करने को और दे दी है। अब मैं देखूं तो ये फॉर्म कैसी है, ऐसी है पहले वाले फार्मूले जैसी, लेकिन पहले फार्मूले में पीछे साथ साइन और कोस के साथ क्या पड़ा हुआ है 2, और इधर हमारे पास 2 नहीं है, इधर हमारे पास 2 नहीं है। पूरे फार्मूले जैसी फॉर्म होनी चाहिए। आगे तो जो क्वेश्चन किए हैं उसमें देखें, पहले क्वेश्चन में पीछे 2 भी पड़ा हुआ था, इधर भी 2 था, इधर साइन 3 थीटा था, 3 थीटा को हमने अल्फा कंसीडर कर लिया। ठीक है, यानी कि साइन अल्फा कोस बीटा वाली फॉर्म पूरी पड़ी है, पीछे 2 भी पड़ा हुआ है। अगर 2 नहीं पड़ा हुआ है जैसे पार्ट नंबर 3 है, तो पहले वो वाला 2 बनाना है। यहां इसके साथ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में 2 कैसे आ जाएगा, अभी अभी मैंने बोल दिया मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, तो हमें 2 के साथ इसको जरब भी करना पड़ेगा और तकसीम भी, यानी कि मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी। तो हमने क्या करना है, इधर लिखना है सोल्यूशन के अंदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 के साथ हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, और क्या कर देना, डिवाइड भी। ये हो गया डिवाइड और ये हो गया मल्टीप्लाई। 2 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ये आ गया। अब ये 1/2 ऐसे ही इनटू, अब इतनी फॉर्म आप लोग देख लें, यही फॉर्म। अब बार बार मैं वो रेफरेंस तो नहीं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये है कि आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, मैं वहां से आप लोगों को बताता रहूंगा। ये देखें, ये जो फॉर्म जिसको मैंने सर्कल किया है, ये किस जैसी है, अब इस फार्मूले जैसी बनी पड़ी है, 2 साइन अल्फा कोस बीटा, 2 साइन अल्फा कोस बीटा, ये 1/2 एज इट इज। और इसकी जगह हम वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, पहले वाला, कि 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू किसके होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा की जगह ये हमारे पास क्या है, अल्फा है, ये हमारे पास क्या है, बीटा है। तो अल्फा की जगह 5 थीटा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 थीटा, उनकी वैल्यूज जस्ट हमने फार्मूला वहां से पहचाना, और वहां पर अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू लिखी, और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू लिखते जाना, प्लस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज इनटू साइन, ये देखें साइन 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 थीटा, प्लस साइन 5 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2 थीटा। ये आप लोग का क्या होगा जी, फाइनल आंसर होगा। ये आप लोगों का क्या होगा जी, फाइनल आंसर होगा। कोई मसला है तो पूछ लें। दोबारा से बता दूं, अगर देखें पहले तो फार्मूले की शक्ल पहचानी है, किस फार्मूले से वो सिमिलैरिटी रखता है गिवन क्वेश्चन, ठीक है। और अगर पूरा का पूरा वो फार्मूले जैसा है, सारी फार्मूले की रिक्वायरमेंट कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो ठीक है। अगर नहीं पूरी हो रही, जैसे इधर 2 नहीं था, तो हमने क्या करना, वो 2 बनाने के लिए साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, और क्या कर दिया, डिवाइड भी। क्या कर दिया, डिवाइड भी। जब वो फॉर्म बन गई, उसको हमने दोबारा से कंपेयर किया, ये फार्मूला नंबर 1 है, तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू वहां से पहचानी 5 थीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू वहां से पहचानी 3 थीटा, सॉरी 2 थीटा, 3 नहीं 2 थीटा। तो 2 हमने अप्लाई, 5 और 2 के साथ वो फार्मूला अप्लाई किया, और आंसर हमारा आ गया। आगे वाला क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 4, वो आप लोग की असाइनमेंट है, वो आप लोग खुद करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 5 इंपॉर्टेंट भी है, इसका पार्ट नंबर 5 इंपॉर्टेंट भी है। तो वही पार्ट नंबर 5 देखें, हमारे पास पार्ट नंबर 5 क्या होगा, पार्ट नंबर 5
तो वो यहाँ पर कह रहा है कि cos, अब आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो एंगल को थोड़ा सा चेंज करेगा, बदल देगा। पहले सिंपल से एंगल दे रहा था, अब बदल दिए, cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। अगर गौर करें तो इस जैसा पार्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया है, ये देखें पार्ट नंबर 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा। इसमें cos पहले है, साइन बाद में, यानी कि cos बड़ा एंगल cos के साथ और छोटा एंगल है साइन के साथ है। तो ये भी कुछ ऐसी ही फॉर्म है, ये भी कुछ ऐसी ही फॉर्म है, लेकिन इधर पीछे 2 था, इधर 2 नहीं है फिर से। और ये शक्ल किससे मिलती जुलती है? सेकंड वाले फार्मूले से। ये शक्ल किससे मिलती जुलती है? सेकंड वाले फार्मूले से। 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। इधर आओ, इधर बैठ जाओ। तो अब हमने क्या करना है? 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना आप लोगों ने, और क्या कर देना है? डिवाइड भी। ये हमने क्या कर दिया? डिवाइड। और ये हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। किनके साथ? इनके साथ। cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज। अब आप लोग इतनी टर्म को देखें, ये हमारे पास क्या है? अल्फा की जगह आया। ये हमारे पास क्या है? ये बीटा की जगह आया। ये किसकी जगह आया? बीटा की जगह। तो इधर मैं फार्मूले का रेफरेंस लिख रहा हूं कि 2 cos अल्फा साइन बीटा इक्वल टू किसके होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। रेफरेंस लिखेंगे तो एग्जामिनर पर भी अच्छा इंपैक्ट जाएगा, तो इसलिए लाजमी लिखें। अब हमने क्या करना है? ये 1 और 2 ऐसे ही इस पर ये फार्मूला लगा दिया। ये वाली फॉर्म ये बनी पड़ी है, ये ओपन फॉर्म इसकी लिखनी है। हमने जस्ट क्या करना है? साइन अल्फा की जगह क्या पड़ा हुआ है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई आ गया। बीटा की जगह क्या पड़ा हुआ है? x माइनस वाई, तो मैंने बीटा की जगह x माइनस वाई लिख दिया। अब फिर से हमारे पास सेंटर में माइनस साइन, इधर सेंटर में माइनस भी आना है रेफरेंस में, साइन इनटू अल्फा की जगह x प्लस वाई, और बीटा की जगह क्या आएगा? बीटा की जगह माइनस इंटू एक्स माइनस वाई, वो पूरी वैल्यू बीटा की। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन, ये देखिए प्लस का y माइनस के y से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x माइनस साइन इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे ही प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। अब माइनस के एक्स प्लस के एक्स से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू साइन 2x माइनस साइन y प्लस वाई कितना हो गया? 2y। ये आप लोगों का क्या होगा जी? फाइनल आंसर होगा। ये आप लोगों का क्या होगा जी? फाइनल आंसर। जस्ट आप लोगों ने फार्मूले की फॉर्म पहचाननी है, और उसमें कोई कमी है वो पूरी फॉर्म वैसी नहीं है। अगर 2 नहीं है साथ, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, अल्फा बीटा की सिलेक्शन करनी है। फार्मूला आप लोगों के सामने इधर लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने तैयार करने हैं, आप लोगों को तैयार होने चाहिए। इनमें कोई मसला है तो आप लोग पूछ लें, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला पार्ट भी है हमारे पास जो हमने करना है। कोई मसला है तो पूछ लें, नहीं है मसला तो नेक्स्ट इसी का एक पार्ट और मैं करवाता हूँ आप लोगों को। लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा आप लोग। तो पार्ट नंबर 8 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ जाएंगे। इसका पार्ट नंबर 8 है जी हमारे पास, साइन x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्री। अब गौर करें फिर से, प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया, अभी भी इसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले दोनों एंगल्स साइन के साथ हैं, यानी कि दोनों फंक्शन साइन वाले हैं।
तो इसमें देखना कौन सा फार्मूला ऐसा है जिसमें दोनों फंक्शन है साइन वाले हैं। ये पहले चार में से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये फोर्थ वाला है, इसमें दोनों ही साइन के हैं, इसमें दोनों ही साइन के हैं। जब दोनों साइन के हैं और साथ क्या पड़ा हुआ -2, क्या इधर -2 है अली के पास? नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा -2 बनाने के लिए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। जो चीज की जिस चीज की कमी है वो हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में चाहिए, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी, एक्सप्रेशन को बैलेंस रखने के लिए कि दोबारा से गिवन क्वेश्चन भी बन जाए। डिवाइड क्यों करना है कि दोबारा से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करने से वो 2 खत्म हो जाएगा, -1 -2। तो इसलिए इधर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -2। किसके साथ है? -2, क्योंकि इधर क्या है -2 पड़ा हुआ, इधर क्या है -2। वो फॉर्म हमने पहचान ली कि इसके साथ मिलती है, लेकिन इसके साथ -2 भी पड़ा। तो अब हमने क्या कर दिया, ये डिवाइड हो गया और ये क्या हो गया मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो साइन x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। तो दिस इज इक्वल टू -1/2 एज इट इज। अब ये हमारे पास क्या है, ये अल्फा की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है बीटा की वैल्यू है। तो इधर हम एक बार रेफरेंस लिख देते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला हमने अप्लाई करना वो कौन सा, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला हमने अप्लाई करना। तो ये वाली फॉर्म बनी पड़ी है, ठीक है। इसमें अल्फा ये x प्लस 45 डिग्री और बीटा x माइनस 45 डिग्री है। तो इधर हमने अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू और बीटा की जगह बीटा की। ये -1/2 एज इट इज, सिर्फ ये बाहर वाला -1/2 एज इट इज है, अंदर वाली टर्म पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है इनटू कॉस अल्फा की जगह x प्लस 45 डिग्री और बीटा की जगह x माइनस 45 डिग्री माइनस कॉस हमारे पास आ जाएगा x प्लस 45 डिग्री माइनस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 45 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। तो ये इससे कट गया, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल आउट। -1/2 इंटू कॉस x प्लस x कितना हो गया 2x माइनस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया कॉस 90 डिग्री। बाज यही आप लोगों का आंसर है, लेकिन बाज बच्चे क्या करते हैं इस कॉस 90 डिग्री को 0 कर देते हैं। टेबल एंगल वाली टेबल एंगल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो यूज कर जाते हैं, लेकिन नहीं, हमने देखना ऊपर सवाल क्या है। उसने बोला था प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस, तो माइनस वाली शक्ल बन गई है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी जगह वैल्यू पुट करने की, इसकी जगह वैल्यू पुट करने की, ये डिफरेंस वाली फॉर्म वाली, ठीक है। तो ये बात याद रखनी, कोई मसला है इसमें भी तो पूछ ले, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बरक्स उलट चलेंगे। अभी हमें वो कह रहा था क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, हमें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में फंक्शन दिए हैं, किसमें कन्वर्ट करने हैं प्लस या माइनस की फॉर्म में। लेकिन अब हमें प्लस या माइनस की फॉर्म में ये वाले इस तरह से फंक्शंस देगा, उनको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट की फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो बिना देर किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक्सप्रेस सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। एक दो पार्ट ही समझ लेंगे अच्छे से तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस इसके भी सारे पार्ट समझ आ जाएंगे। तो जरूरी है, शॉर्ट क्वेश्चंस है और साथ ही एमसीक्यूज में भी आते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आने चाहिए। इसका पहला पार्ट है हमारे पास जी, पहले पार्ट में वो लिखता है कि साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अब गौर करें, उसने ऊपर ही बोला हुआ सम और डिफरेंस में आप लोगों को वो कहता है सवाल मैंने दिया है इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो ज़रब की सूरत में। तो इधर से हमने ये वाली फॉर्म पहचानी, इन नीचे वाले चारों में से
किस फार्मूले से वो मेल खाता है क्वेश्चन या सिमिलरिटी रखता है। तो साइन 5 थीटा साइन 3 थीटा, इसमें भी पहले की तरह ये हमारे पास क्या है अल्फा है, ये हमारे पास क्या है बीटा है। तो अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास बन गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाली शक्ल। तो ये फॉर्म किससे मिलती जुलती है, ये पहला फार्मूला हमारे पास इससे मिलती जुलती है। ये किसके इक्वल होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 के इक्वल होता है। तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ठीक है जी, कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इसके इक्वल होता है। ये रेफरेंस हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होगा वो फार्मूला हमारे लिए आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, इस पर हमने फार्मूला लगा दिया। अल्फा क्या है 2 साइन इंटू अल्फा क्या है जी 5 थीटा, बीटा क्या है जी 3 थीटा। देखें फार्मूले में मैंने अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू लिख दी, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू लिख दी। शक्ल पहचानने के बाद, सिमिलरिटी पहचानने के बाद कि ये किस फार्मूले से सिमिलरिटी रख रहा है, कौन सी फॉर्म बनी है, फॉर्म पहचान ली, अल्फा बीटा पहचान लिया क्या वैल्यूज है वो। तो उस फॉर्म के अंदर अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू लिख देनी है। जस्ट हमने होल ओवर 2 कॉस हमारे पास आ जाएगा 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 2 साइन 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 थीटा ओवर 2 कॉस 5 में से 3 माइनस कर दें 2 थीटा ओवर 2, ये 2 1 आर 2 2 4 आर 8। अच्छा ये वाला 2 इस 2 से आप लोग नहीं काट सकते, ये एंगल में पड़ा है, ये बाहर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगल के साथ नहीं होगा। तो इसलिए इसको ऐसे ना काट दीजिएगा, वो गलत है, आप लोगों का क्वेश्चन गलत कंसीडर किया जाएगा। ये जो ऊपर फार्मूले वाली मेहनत करनी है वो भी जाया जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने इसको बाहर वाले के साथ ही काटना, ऊपर एंगल के साथ कटता है तो काट दें। तो जैसे मैंने काट दिया 2 4 आर 8 4 थीटा कॉस 2 1 आर 2 तो 1 थीटा यानी कि थीटा आ गया। तो ये देख लें प्रोडक्ट की फॉर्म बन गई हमारे पास। कौन सी फॉर्म बन गई है, प्रोडक्ट की फॉर्म बन गई। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर ये है हमारा। अब इसके सेकंड, इसका एक और पार्ट करते हैं, इसका एक और पार्ट करते हैं, कोई इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट नंबर 3। सेकंड पार्ट आप लोग कर लेंगे। सेकंड पार्ट में देखें, मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, यानी कि इधर प्लस की फॉर्म में दिया हुआ है, वो हमें माइनस की फॉर्म में एंगल दे, सेंटर में माइनस दे दिया। तो ये सेकंड फार्मूला लगेगा सेकंड पार्ट के अंदर। कौन सा फार्मूला लगेगा, सेकंड पार्ट के अंदर सेकंड फार्मूला लगेगा, ठीक है, वो आप लोगों ने अप्लाई कर लेना, मैंने बता दिया। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है, कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, ये हमारे पास वो दे देता है इंफॉर्मेशन थर्ड पार्ट के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ये इंफॉर्मेशन देता है। और साथ ही साथ देखें आप लोगों को मैंने बता दिया अब कैसे सॉल्व करना है। अब इसकी भी ये हमारे पास क्या हो गया अल्फा, ये हमारे पास क्या हो गया बीटा। तो अगर मैं रेफरेंस तैयार करना चाहूँ तो ये कॉस अल्फा हो गया प्लस कॉस बीटा। आप लोग खुद ही मुझे वहां से देख के बताएं कि किस फार्मूले के साथ ये सिमिलरिटी रखता है, कौन सी फॉर्म बननी है, पहले वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली या फोर्थ वाली, बताएं। थर्ड वाली, यानी कि ये फार्मूला आप लोग कह रहे हैं कि ये वाली फॉर्म हमें दी हुई है, इसके साथ ये सिमिलरिटी रखता है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो इसका फार्मूला क्या होगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो दिस इज इक्वल टू, ये रेफरेंस लिख दिया कि हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 6 थीटा लिख देनी है, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 3 थीटा इस फार्मूले में मैंने लिख देनी है। 2 कॉस अल्फा की जगह 6 थीटा प्लस 3 थीटा, बीटा की जगह ओवर 2 कॉस अल्फा की वैल्यू 6 थीटा, बीटा की वैल्यू 3 थीटा होल ओवर 2। तो ये देखें 2 कॉस 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 थीटा ओवर 2 कॉस, इसी तरह 6 में से 3 माइनस कर दो 3 थीटा ओवर 2। अब कैंसलेशन नहीं होती तो नहीं करनी कैंसलेशन, इसको इसके साथ नहीं काट सकते इसमें भी, ना इसको इसके साथ, क्योंकि ये एंगल में पड़ा है,
ये बाहर पड़ा। तो ये देखिए प्रोडक्ट की फॉर्म बन गई है, ये हमारे पास क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इतने सवाल है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन की दी हुई फॉर्म पहचाननी आ गई और इधर से फार्मूले पहचान लिए अगर आते हैं आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन को करना बड़ा इजी हो जाएगा, बड़ा इजी हो जाएगा। अब इसी का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो भी मैं आखिरी पार्ट है लेक्चर का, इम्पोर्टेंट भी पार्ट है इसका ये तो इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 क्या है जी, साइन एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस साइन एक्स माइनस 30 डिग्री। अब फिर से वही बात कि हमारे पास ये जो चीज है ये पूरी, ये अल्फा है, ये जो साइन के अंदर एंगल के आगे पड़ा हुआ है ये क्या है हमारे पास है, बीटा। ये क्या है जी, बीटा। अब फिर से मैं रेफरेंस अगर देखूं तो हमारे पास रेफरेंस बन जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये किसके इक्वल होता है आप लोग वहां से देख सकते हैं। साइन ये किसके साथ सिमिलरिटी रख रहा है, पहले तो ये बताएं, पहले के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, क्वेश्चन नंबर सॉरी फार्मूला नंबर 1, इधर से ये जो नीचे वाले 4 लिखे इनमें से साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इसके साथ सिमिलरिटी रख रहा है। लेकिन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 30 डिग्री। तो हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। तो इधर पहले फार्मूला लिख देता हूँ, ये हमारे पास बीटा है जी, तो 2 कॉस, बल्कि कॉस नहीं साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, हमारे पास और क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये वैल्यू। अब इस फार्मूले के अंदर रेफरेंस हमने लिख लिया, इस फार्मूले के अंदर हमने अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू। अल्फा की जगह क्या आ गया, एक्स प्लस 30 डिग्री, बीटा की जगह एक्स माइनस 30 डिग्री होल ओवर 2, कॉस अल्फा की जगह एक्स प्लस 30 डिग्री, बीटा की जगह माइनस इंटू एक्स माइनस 30 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज होल ओवर 2 साइन माइनस 30 प्लस के 30 से कैंसिल आउट, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x ओवर 2 डॉट कॉस एक्स प्लस 30 डिग्री माइनस प्लस माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा x के साथ भी और माइनस 30 के साथ भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 30 होल ओवर 2, माइनस का x प्लस के x से कैंसिल आउट, ये 2 1 2 हो गया 2 साइन x डॉट कॉस 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 डिग्री ओवर 2 3 6, ठीक है 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 साइन एक्स कॉस 30 डिग्री। अब इधर भी कॉस 30 डिग्री की जगह आप लोगों ने वैल्यू नहीं लगानी, प्रोडक्ट की फॉर्म बन गई है, तो हमें प्रोडक्ट की फॉर्म चाहिए, हमने बना दी है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ले जी, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी भी बच्चे को तो वो पूछ ले, तो आगे उसे बता दी जाए, उसकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। कोई मसला है? नहीं चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी अगर ज़िंदगी रही तो। जज़ाकल्लाह।